जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुंछ के इंतखाबात रणबीर सिंह को सदर मुंतखब किया गया। कन्वीनर रमेश बाली बनाए गए। नायब सदर एहतशाम हुसैन और रमेश खजूरिया को बनाया गया। नियाज शाह जनरल सेक्रेटरी, निपुण खजूरिया कैशियर बनाए गए। वीडियो बनी हमारी मीडिया बरादरी जो है वो आज यहाँ पर जमा थी। यहाँ पर तमाम जो हम लोग हैं आपस में भाई भाई बैठकर फैसला किया गया कि आज हम एक बॉडी जो है वो कुछ यानी इलेक्शन तक तश्कील दे रहे हैं, जिसका मकसद ही यही है कि हम एक रहें और एक दूसरे के साथ चलें। और इलेक्शन में हमें गवर्नमेंट के साथ किस तरह चलना है, इंतजामिया के साथ क्या क्या करने हैं, ताकि हमारी एक बॉडी सामने आए और हमसे बात की जा सके। इससे पहले क्योंकि हमारे यहाँ पर और मैं कहूँ तो उसके बाद जो कैशियर हैं, कैशियर में हमने भी 2 नाम रखे हैं, जिसमें संजीव शर्मा और निपुण खजूरिया जो मेरा नाम खुद है। और जो स्पोक पर्सन की बात करूं तो उसमें हमने प्रदीप शर्मा और जहांगीर जो हैं, जहांगीर अहमद, उनका नाम चुना है। तो इसमें और कन्वीनियर हम आगे जो हमने बनाया वो रमेश बाली जी हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं पुंछ के। तो इसका बनाने का हमारा ये मकसद है कि इलेक्शन में जो हमें आने वाले टाइम के जो इलेक्शन है उसमें हमने, जैसे हमारे सीनियर जो हैं एसएम सर ने भी आपको बताया कि दिखते ना आए, उसको संपन्न करने के लिए। और जो हमारी जो इसके अलावा हमारी जितनी भी पार्टी बनी है उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। और ख़ास तौर से पुंछ के हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हमारे भाई हैं जो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं और एक बेहतरीन अपना फरीज़ा जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी पुंछ में काम करने वाले हमारे जर्नलिस्ट हैं वो हमारी इस बॉडी का हिस्सा हैं। हमने किसी से हट करके ये बॉडी नहीं बनाई है। आप हमारे कन्वीनियर साहब किसी भी मैं तो जितने भी हमारे मीडिया के भाई हैं उनका बहुत शुक्रिया करते हैं। इन्होंने पहले भी काफ़ी बार 1-2 बार मीटिंग वगैरह की, पुराना चल रहा था, नहीं है प्रेसिडेंट साहब। मैंने बोला सभी सारे इकट्ठे होके आए, बाली साहब आए, अक्षाम साहब आए, हमारे सभी पूरे मीडिया के इकट्ठे हुए। इन्होंने मेरे को आज चुना है तो मैं पूरी उम्मीद से पूरा काम करेंगे, है ना। इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जितना भी हो सके हमने पूरा ईमानदारी के साथ काम। बैसाखी से कबल जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ, एसएसपी पुंछ और दीगर ऑफिसरान ने नंगाली साहब का दौरा किया। इंतजामिया कमेटी के आला अहदेदारान से की मुलाकात, इंतजामिया का लिया जायजा, ऑफिसरान को दी गई अहम हिदायत। वाहिगुरू जी की फतेह। अज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीडीसी यासिर चौधरी जी, एसएसपी पुंछ जुगल मनास जी, डीएसपी हेडक्वार्टर एसएचओ साहब और समूची टीम मैं कहूँगा सारी ही एडमिनिस्ट्रेशन डेरा सतपुरा नगाली साहब के पुजी श्रीमान मान साहब जी भी अज ही जो है उत्थे पुजे सन। एडमिनिस्ट्रेशन के नाल बड़ी लंबी चौड़ी गलबात, एक रिव्यू मीटिंग कह सकते हैं उत्ते की गई। और विशेष तौर पर जो साडे एडवोकेट ने सरदार राजिंदर सिंह जी, जिन्होंने पीपी साहब असी कहते हैं, उन्होंने बड़ी विस्तार के नाल एडमिनिस्ट्रेशन के नाल सारियां जो उत्थे दियां तैयारियां सन या उत्थे दियां जो लोड़ां ने वो सारियां उन्होंने नाल डिस्कस कीतियां ने। पुंछ में नवरात्रों की आमद, कालिका मंदिर में खुसूसी तकरीबात का आगाज, अकीदतमंद हो रहे हैं बड़ी तादाद में शामिल।
भक्तों को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी ये सुख शांति की जो नवरात्रे हैं ये हर साल आए, सारे लोग इनको रखें, खुशी खुशी रखें। जैसे कि हम जानते हैं कि सारे लोग, ख़ास तौर पे मैं अपनी बहनों की बात करूँगी कि बहनों ने जो है वो अपने घरों में बहुत तैयारी की है और इस वक्त मंजर जो है वो सज चुका हुआ है, नवरात्रों की तैयारी हो चुकी हुई है और नवरात्रे शुरू हो चुके हुए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये दुआ करती हूँ कि ये भाग्य भरे जो हैं, वरदानों भरे जो नवरात्रे हैं ये हर साल आए और सबकी मनोकामना पूरी हो, सारे देश में सुख शांति हो, सारे देश में अमन हो, चैन हो और सभी लोग खुशी खुशी नवरात्रे रखें। तो एक बार फिर से सभी सुनने वालों को, सभी देखने वालों को मैं कहूँगी कि नवरात्रों की, शारदीय नवरात्रों की, चैत्र के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। के माध्यम से मैं पहले नवरात्रि की और नववर्ष की पूरे विश्व को, पूरे हिंदुस्तान को, खासकर पुंछ वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माता रानी से ये दुआ करता हूँ कि हमारे सनातन की उन्नति होती रहे, हिंदुस्तान आगे बढ़ता रहे और पूरे विश्व को भगवान सद्बुद्धि दे। भारत माता की जय, काली माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। मैं अपनी ओर से, अपनी कमेटी की ओर से पूरे पुंछ वासियों को और पूरे देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपको बताता चलूं कि जैसे आज सुबह 4:30 बजे हमारे मंदिर के कपाट खुल गए थे और उसके बाद यहां पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तजन बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और माँ का गुणगान कर रहे हैं और हवन होगा 12 बजे से लेके 1-2 बजे तक हवन चलेगा। उसके बाद शाम को हमारा जो महा आरती का कार्यक्रम है वो 5 बजे शुरू हो जाएगा और 7:15 बजे हमारी जो है आरती शुरू हो जाएगी। मेरी सबसे यही गुजारिश है कि जो हमारा महा आरती का कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, माँ का गुणगान करें और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय माता दी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस साबिक चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद पर लगाए जा रहे इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। स्पेसिफिक और छोटा ही जो मुद्दा है जिस पे हमने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मुनक्किद की। गुलाम नबी आजाद साहब से आप सब वाकिफ है। गुलाम नबी आजाद साहब न खाली हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपना एक मुकाम रखते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आजाद साहब जब से एक अपनी पार्टी बनाकर, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को बनाकर जब वो यहाँ पे तशरीफ लाए और उसके बाद यहाँ का जो पॉलिटिकल माहौल है कम्प्लीटली बदल गया, क्योंकि लोगों के अंदर ये सब 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के माहौल, हालात, सब चीजें चेंज हो गई। इस दौरान के अंदर लोगों के अंदर एक विश्वास जो पॉलिटिकल जमातों के लिए था वो खत्म हो गया हुआ था। गुलाम नबी आजाद साहब का इस दौर में जम्मू कश्मीर के अंदर आना और जिस तरीके से लोगों ने गुलाम नबी आजाद साहब के साथ, हमारी पार्टी के साथ जुड़ने की बात कही और पर्टिकुलरली गुलाम नबी आजाद साहब की शख्सियत को लेकर लोगों ने इस तरीके से कि हमने इस 1.5 साल के अंदर, हमारी इस पार्टी के 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर आज जम्मू कश्मीर के हर ब्लॉक लेवल के अंदर, पंचायत लेवल तक हमारी कमेटी बनी और मतलब क्या है, वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसमें क्या कहना? यही डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का पार्ट है। जो ये पार्टियों का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन हुई, वही टीम बी टीम सी टीम की बात हुई, वही लोग ये कह रहे हैं कि वो नहीं लड़ रहे। आप अंदाजा लगाएं कितना हालत खराब हो गई हमारे उन लोगों की कि वो मैनेज कर रहे हैं हमारे साथियों को, इवन मीडिया के साथियों को, कि वो खुल के आके ऐसी बातें करें जो बिल्कुल सदाकत से परे हैं। सनातन धर्म सभा ने सालाना कैलेंडर की रहनुमाई की, तमाम ओहदेदारान रहे मौजूद। को विक्रमी संवत 2081 की लाख लाख बधाई देता हूँ। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार आज के दिन ही ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि जो थी उसका सृजन किया था, सृष्टि का निर्माण किया था और उसी के साथ आज के दिन ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अयोध्या जी में आज के दिन ही उनका राज तिलक जो था वो हुआ था, जिसमें श्री रामचरितमानस जी में गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रथम तिलक विशिष्ट मुनि कीना, फिर विपर सब आरती कीना। और जिस प्रकार हमने गत वर्ष भी ये कैलेंडर जो हमारा विक्रमी संवत के अनुसार बनाने का एक निर्णय जो था वो लिया था, इसके लिए मैं सभी जो हमारे पुंछ के आचार्य हैं, धर्म की मैं सबसे पहले
आज पूरे विश्व भर को और अपने पुंछ वासियों को विशेषकर नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ देते हुए मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह से हमारे सभा के मंत्री श्रीमान अमरीश कुमार जी ने विस्तृत जानकारी आपके सामने रखी, तो गत वर्ष जब हमने ये विचार किया कि पुंछ जिला सनातन दान सभा की तरफ से एक जो है वो कैलेंडर जो है वो उसका निर्माण करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर समाज के अंदर अनेक प्रकार की भ्रांतियां जो है वो उत्पन्न होती थी, और उसी को देखते हुए हमने यहाँ जितने भी अपने पुंछ के आचार्य हैं उनकी एक बैठक ली और एक धर्म प्रचार समिति के नाम से एक छोटी सी समिति का गठन किया, जिसके प्रमुख के नाते श्रीमान अमरीश कुमार जी जो है उनको नियुक्त किया गया। उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन के बाद जो है आचार्यों की 2-3 यहाँ पर मीटिंग्स की, और मीटिंग के बाद जो है ये वार्षिक कैलेंडर जामिया ज़ाहिर उलूम पुंछ में इज्तिमाई अफ्तार पार्टी जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के अलावा पुलिस और जिले इंतजामिया के ऑफिसरान, समाजी सियासी कारकुनान और हजारों फर्जंदान तौहीद ने की शिरकत। जी आज हम ज़ियाउल उलूम मदरसे की जानिब से एक महासिफ्तार ऑर्गेनाइज किया गया है, उसमें शरीक हुए हैं और मुझे बहुत खुशी है यहाँ इस इफ्तार में आने के लिए। मेरे साथ और भी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स अक्रॉस ऑल रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, और ये तारीखी इफ्तार रहता है, हर साल इंतज़ाम किया जाता है, और ये मदरसा भी काफ़ी तारीखी है। 1976 में इसकी तामीरत हुई है, और तब से मौलाना गुलाम कादिर साहब ने और भी जो साथी हैं इस मदरसे के इंतज़ामिया से जुड़े, उन्होंने बिल्कुल शिद्दत से यहाँ गरीब बच्चों की तालीम को अंजाम दिया, और मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि आगे भी मौलवी सईद साहब, वहीद साहब ये मिशन आगे लेके जाएँ। गुलाम कादिर साहब, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और रईस जामिया, जिनकी ज़ेर क़यादत और ज़ेर निगरानी ये जितने भी मदारस हैं, जितने भी इदारे हैं, उनकी मसाजिद हैं, और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँ कि बच्चियों की तालीम को लेकर के ये इदारा एक अहम किरदार अदा कर रहा है, तो हमारे दरमियान मौजूद रहे जैसे सलीम साहब भी, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये जो गंगा जमनी हमारी तहजीब है वो अब हमें ऐसे मदारिस और ऐसी ही मजालिस में देखने को मिलती है। उसी मुनासिबत से आज भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज 28 रमज़ान था, तो बिला रंग नस्ल बिला इम्तियाज़ मशरक़ व मशरक़ यहाँ पर लोगों ने शिरकत की, और मैं तमाम शुरका जो यहाँ थे उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ। और उसके साथ साथ रमज़ान मुबारक के मौके पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि दीन इस्लाम और तमाम अदियान, तमाम मज़ाहिब हमें मोहब्बत और अख़ुवत का दर्स देते हैं, और जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये एक नाजुक दौर है। आज हमारे मुल्क को भाईचारगी की ज़रूरत है, अख़ुवत की ज़रूरत है, और इस किस्म के इज्तिमात जिसमें हिंदू भाई भी हों, सिख भाई भी हों, मुसलमान भी हों, और हर मकतबा फ़िक्र जहाँ मौजूद हो, हमारे बहुत के अलावा यहाँ पे स्कूल भी है, इसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो समाज में आ रही गरीबा गुरबा और मसाकीन लोगों के लिए जो काम है वो भी इस इदारे ने हमेशा जो है उसमें पहल करने की कोशिश की है। हर गरीब को सहारा देने की भी इस इदारे ने कोशिश की है। मैं आज के हवाले से शुक्रिया अदा करूँगा जामिया ज़ाहिर पुंछ के मोहतमिन का, और ख़ास करके हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम कादिर साहब का, कि जिनकी बदौलत पुंछ के अंदर हमेशा अमन कायम रहा है। तो आज भी मैं इनको मुबारकबाद पेश करके मैं यही गुजारिश करूँगा कि उनके नक्शे कदम पर आइंदा भी मुंतज़मीन जो है यहाँ के उनके नक्शे कदम पर चलकर इसी तरह से इंसानियत का पैगाम जो जिंदा रखें। ईद से कबल पुंछ बाजार में सारिफीन की भीड़, दुकानों पर रश, खूब खरीदो फरोख्त करते हुए लोग देखे जा रहे हैं। सिटी का वासी हूँ, बाशिंदगान हूँ यहीं का। मेरी गुजारिश है आपका, मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। आज माह रमज़ान में आपने हमारा फरियाद सुनी और हर चीज़ की। मेरी गुजारिश है जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब और SSP साहब से कि यहाँ पे बाज़ार बहुत कंजक्शन है
और हमारी मस्तूरात आती हैं यहाँ पे हमारी मस्तूरात यहाँ पे आते हैं, बच्चे आते हैं। ईद की आमद है और ईद की खुश आमदीद में लोग अपना ज़िंदगी का जो खुशियों का सामान वगैरह ख़रीद रहे हैं। लेकिन ये बाइक वाले या एक दूसरे पर गाड़ी जो है इनका थोड़ा कंट्रोल हो जाए, ताकि ये लोग यहाँ पे आराम से ले जाए। यहाँ पे बहुत भीड़ है, लोगों में आगे जाते हैं और बाइक की वजह से लोग जो हैं बड़ी मुश्किल में, ख़ासकर मस्तूरात बच्चों को लेकर आती हैं। काइंडली में भी SSP साहब से गुजारिश है, प्लीज़ आप ये थोड़ा SHO साहब और सिटी से गुजारिश करें कि यहाँ पे थोड़ा बाइक वालों को सिटी में 1-2 दिन के लिए बंद कर दें, ताकि ये लोगों को काफ़ी भीड़ शीड़ जो है ये ख़त्म होगी। ईद के बाद फिर कोई नहीं वो सामान आप ले जाओ, कोई मसला, या तो कोई टाइम रखें जो सामान का जिनका आना जाना है, लेना है, देना दुकान पर, अलग मसला है, वो आते हैं। आप दिन को तो बच्चे आते हैं अपने अपने शौक़ से सामान लेते हैं ईद का। तो मेरी इतनी आपसे इस्तदा है। जय हिंद, जय कृष्ण। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं शिंद्रा से आया हूँ। मैंने तकरीबन पूरे बाज़ार का एक चक्कर लगाया है और जो सूरत हाल देखी है वो इस तरह की है कि रश बहुत ज़्यादा है। माह रमज़ान है, ईद की आमद है और उस वजह से बहुत ज़्यादा रश भी है, पब्लिक बहुत ज़्यादा है। तो बाइकों वालों ने जो है वो जो है हालात को डिस्टर्ब कर रखा है, आवाम डिस्टर्ब है, बच्चे हैं, मस्तूरात हैं,